नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले शुरू किया है राजस्थान का परिचय। तो उसके अंदर हमने पीछे की दो क्लासें थी, उसके अंदर हमने राजस्थान का नामकरण और जो स्थिति और विस्तार हैं उसके बारे में देखा था। और आज हम राजस्थान का सीमांकन यानी राजस्थान की सीमा किन किन पड़ोसी राज्यों और देशों से लगती हैं उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की जो कुल सीमा है, पूरी की पूरी बाउंड्री, उसकी लंबाई है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। और इस सीमा को आप जानते हैं दो भागों में बांटा गया है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश से लगती हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती हैं, और बाकी ये जो सारी सीमा है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। तो कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। उनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर, और ये अपने पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, उसके साथ लगती हैं पूरी की पूरी 1070 किलोमीटर। और इस सीमा को आपको पता ही होगा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती हैं 1070 किलोमीटर लगती हैं, और इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ तक है। तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं और फिर बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की, जो कि अपने यहाँ पर हो जाएगी 4850 किलोमीटर। ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा जो इन राज्यों से लगती हैं, जिसमें यहाँ तक हो जाएगा पंजाब, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा हरियाणा, और फिर यहाँ तक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ तक हो जाएगा मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा गुजरात। तो इन 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती हैं, और इसकी कुल लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, और वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो इसमें 1070 किलोमीटर लंबाई है। और यहाँ पर गंगानगर है, और गंगानगर का हिंदूमल कोट गंगानगर से ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो शुरू होती हैं। और यहाँ पर बाड़मेर के अंदर है बाखासर गांव शाहगढ़ तहसील के अंदर बाड़मेर, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। हिंदूमल कोट से लेकर बांकासर बाड़मेर तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा, और फिर यहाँ से बीकानेर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसलमेर, और फिर यहाँ पर बाड़मेर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर, और यहाँ पर बाड़मेर। तो आपको विशेष बात याद रखनी है कि जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो गंगानगर की सीमा लगती हैं 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती हैं 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती हैं 464 किलोमीटर, और बाड़मेर से लगती हैं 228 किलोमीटर। तो ये सब मिलाकर 1070 किलोमीटर हैं वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इस पर राजस्थान के 4 ज़िले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा है वो जैसलमेर की लगती हैं, और सबसे कम पूछे तो वो लगती हैं बीकानेर से 168 किलोमीटर। तो इसके अलावा पाकिस्तान के ज़िले हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के ये 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो ये हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो अब हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी कुल लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक
4850 किलोमीटर हैं। और इसमें जो 5 राज्य हैं उनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब की सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती हैं राजस्थान से। और हरियाणा की सीमा है वो 1262 किलोमीटर लगती हैं। और उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर लगती हैं। और एमपी से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती हैं। और गुजरात से वो हैं 1022 किलोमीटर लगती हैं। तो इन 500 राज्यों की कुल मिलाकर 4850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले आएंगे राजस्थान के, उसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पंजाब से शुरू करते हैं। काफ़ी लोग इसकी ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक से इतना याद नहीं रहता है। अपन मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन से ज़िले की कहाँ पर स्थिति है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़िला है वो किस राज्य के साथ लगता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब की सीमा है वो राजस्थान के 2 ज़िले बनाते हैं, यानी कि एक तो ये गंगानगर हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा हो जाएगा हनुमानगढ़। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ज़िले हैं वो पंजाब से सीमा बनाते हैं। और पंजाब के भी 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उसको आप FM से याद रख सकते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। ये 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ 2 ज़िले राजस्थान के सीमा बनाते हैं, और पंजाब के भी 2 ज़िले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा के ज़िले हैं वो 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले हरियाणा से सीमा बनाते हैं राजस्थान के। तो इसमें सबसे पहला ये हनुमानगढ़ हो जाएगा, जो पंजाब से भी बनाता है और हरियाणा से भी बनाएगा। तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा और सीकर हो जाएगा। तीनों शेखावटी के लगातार हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हो जाएगा अपना जयपुर, और जयपुर के बाद अलवर, और अलवर के बाद भरतपुर। तो ये 7 ज़िले हैं वो सीमा बनाएंगे हरियाणा से, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 ज़िले लगातार हैं, इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। और हरियाणा से सीमा बनाते हैं सातों के सातों ज़िले। और हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं वो राजस्थान के इन 7 ज़िलों से सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के ज़िले इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपन को ये राजस्थान के ज़िले याद रखने हैं। तो अब यहाँ तक हो गया है। तो यहाँ तक अब यूपी के हैं 2 ज़िले। यूपी के 2 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं यूपी से सीमा बनाते हैं। तो एक तो ये अपना भरतपुर हो जाएगा, और इसके नीचे हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। तो भरतपुर और धौलपुर यूपी से सीमा बनाते हैं। और यूपी के भी 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा। आप याद रखें तो रख लेना, आगरा और मथुरा हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर हैं वो यूपी से सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के 2 हो गए, हरियाणा से 7 हो गए, यूपी से 2 हो गए। अब अपना जो मध्य प्रदेश है, जिसकी 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है, तो उसके अंदर अपने आएंगे 10 ज़िले। टोटल 10 ज़िले हैं वो सीमा बनाएंगे राजस्थान से। तो उसको अपन क्रम वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर, और यहाँ पर कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, और फिर कोटा से यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ पूरा हो जाएगा झालावाड़ है उसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़, और सबसे कम देखे तो वो बनाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर। तो यहाँ झालावाड़ तक हो गया। अब झालावाड़ के बाद यहाँ पर थोड़ा सा भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा, और फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है कि जो ये चित्तौड़गढ़ है ये 2 बार सीमा बनाता है। एक तो यहाँ पर बनाएगा और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर बनाएगा। ये 2 बार सीमा बनाता है चित्तौड़गढ़। और इसी तरह कोटा भी है, वो यहाँ से भी सीमा बनाता है और यहाँ पर भी सीमा बनाता है। कोटा भी 2 बार सीमा बनाएगा और चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और झालावाड़ सबसे अधिक सीमा बनाएगा और बाड़मेर है वो सबसे
कम सीमा बनाएगा अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो। और अंतर्राष्ट्रीय में आपको बता दिया है जैसलमेर सर्वाधिक और बीकानेर है वो सबसे कम सीमा बनाएगा। तो अब चित्तौड़गढ़ हो गया, और चित्तौड़गढ़ के बाद हो जाएगा अपना ये प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये अपना सीक्वेंस में 10 ज़िले हो जाएंगे। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे। अब गुजरात के साथ सीमा की बात करें तो गुजरात के साथ हैं वो 6 ज़िले हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाएंगे। तो एक तो ये बांसवाड़ा हो जाएगा, बांसवाड़ा के बाद यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद अपना जालोर, और जालोर के बाद ये बाड़मेर हो जाएगा। तो ये 6 ज़िले हैं सीक्वेंस में, ये 6 ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान की। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं। पंजाब के 2 ज़िले गंगानगर और हनुमानगढ़, हरियाणा से 7 ज़िले चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, और यूपी के साथ 2 ज़िले हैं अलवर और भरतपुर और धौलपुर, और फिर मध्य प्रदेश हैं उसके साथ 10 ज़िले लगेंगे। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और फिर गुजरात के 6 ज़िले हैं। तो बांसवाड़ा से शुरू होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर राजस्थान की बाउंड्री यानी सीमा पर टोटल कुल ज़िले हैं वो हैं 25, कुल 25 ज़िले हैं वो हैं सीमा पर। और इसके अलावा 8 ज़िले हैं वो हो जाएंगे अंतर्वर्ती, जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं, वो हो जाएंगे 8 ज़िले, और 25 और 8 टोटल हो जाएंगे 33। तो जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो अंतर्वर्ती ज़िलों में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जोधपुर से। तो यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर के जस्ट ऊपर हो जाएगा नागौर, नागौर के जोधपुर के नीचे हो जाएगा पाली। तो बीच में जोधपुर, ऊपर नागौर और नीचे पाली। फिर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अजमेर, और फिर यहाँ आ जाएगा राजसमंद, राजसमंद, अजमेर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टोंक, और फिर ऊपर हो जाएगा अपना दौसा, और नीचे हो जाएगा बूंदी। तो ये इस तरीके से 8 अंतर्वर्ती ज़िले हैं जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी। तो ये 8 ज़िले हैं अंतर्वर्ती। तो अब हम ये सीमांकन है इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आता है, ये जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित ज़िला कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपना धौलपुर। यह आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है वो कौन सा ज़िला है, तो धौलपुर हो जाएगा। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नज़दीक ज़िला कौन सा है, तो वो हो जाएगा जालोर। सीमावर्ती को छोड़कर सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय है वो जालोर का हो जाएगा, और सबसे दूर है वो धौलपुर हो जाएगा। और फिर फैक्ट है, ये जो सीमा पर ज़िले हैं इनमें सर्वाधिक दूर ज़िला मुख्यालय गंगानगर का है, और सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय है वो है अपना बीकानेर का। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको पूछ ले कि अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर कितने ज़िले हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हो जाएंगे 23 ज़िले। 23 ज़िले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा पर हो जाएंगे, और कुल सीमावर्ती ज़िले 25 हैं, उनमें से 23 अंतर्राज्यीय सीमा पर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस पर आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। यदि आपको सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा का पूछे तो उसके अंदर अपने हो जाएंगे 21 ज़िले, क्योंकि ये गंगानगर और बाड़मेर हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो ये इसमें नहीं गिने जाएंगे। सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर 21 ज़िले हो जाएंगे, और वैसे देखें अंतर्राज्यीय सीमा पर तो 23 होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 हैं। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूछे तो ये हो जाएंगे बीकानेर और जैसलमेर हैं, इनकी सीमा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही लगती है, अंतर्राज्यीय ही नहीं लगती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है।
और इसके अलावा यदि आपको पूछे कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो उसके अंदर अपन देख लेते हैं। सबसे पहला ये हनुमानगढ़ है जो पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। और एक अपना ये हो जाएगा भरतपुर जो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। और फिर हो जाएगा धौलपुर जो यूपी के साथ भी सीमा बनाता है और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा जो एमपी के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा ये 4 ज़िले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। इनको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अपना राजस्थान का जो सीमांकन है वो पूरा हो जाता है। एक बार आपको जल्दी से मैं रिवाइज करके बता देता हूँ। राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय हैं 4,850 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं, इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपने ये जो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की लगती हैं जो टोटल हैं 4,850 किलोमीटर। और इनमें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर हैं वो सीमा लगती हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो इस तरीके से ये राजस्थान का सीमांकन हो गया है। और अब अगले वीडियो में हम राजस्थान के ज़िलों का निर्माण और जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।